आ गया, मनुष्य का भक्त। लगता है ये नया उत्साह भी राम की रट का प्रकोप है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम। तुम्हारे प्रेम के वेग ने मुझे भी बहा दिया है भरत। तुम मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हो ना, तो वही सही। मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर आने दो भरत। उसके बाद मैं तुमसे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तब तक अयोध्या का भार तुम्हारा हुआ मेरे भाई। क्या हुआ भैया, आप रुक क्यों गए? देखिए, अयोध्या की सीमा आ गई। इसीलिए तो रुक गया शत्रुघ्न। तुम इसी क्षण अयोध्या जाकर राज सिंहासन यहां लेकर आओ। कुमार भरत, ये क्या कर रहे हैं? सिंहासन यहाँ लाकर क्या करेंगे? कोई शंका? नहीं भैया, आदेश का पालन होगा। प्रस्थान कर। जी भैया। भरत, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? अपनी माता के पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। पुत्र, अब पादुकाएं नीचे रख दो। कब से ऐसे ही हो? कुछ क्षण सांस ले लो और मुझे बताओ, उलझन क्या है? नहीं माता, ये पादुकाएं मैं नीचे नहीं रख सकता। मेरे राम भैया की ये पादुकाएं भरत के जीवित रहते तो भूमि पर नहीं रखी जाएगी। इन्हें इनके उचित स्थान पर रखना होगा। उसके पश्चात मैं आपसे जी भर के वार्तालाप कर सकता हूं, किंतु इस क्षण नहीं। भोर से रात्रि हो गई, पर कुमार भरत ज्यों के त्यों खड़े हैं। हाँ, सही कह रहे हो। ना तो श्री राम जी की पादुका नीचे रख रहे हैं और ना ही अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। ना जाने क्या करने वाले हैं कुमार भरत।
सिंहासन आ गया भैया। इस राज सिंहासन को यहां रख दो शत्रुघ्न। मेरे राम भैया ने यहीं से माटी उठाई थी। एक राजा का कर्तव्य अपने अंतिम श्वास तक अपनी प्रजा की सेवा करना होता है और अपनी अंतिम सांस छोड़ने से पहले अपनी प्रजा और सिंहासन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी चुनना होता है। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ ने इस सिंहासन के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी मेरे भैया राम को चुना है और वही सदैव अयोध्या के राजा रहेंगे। जब तक रघुनंदन श्री राम अयोध्या लौटकर नहीं आते तब तक उनकी ये पवित्र पादुकाएं इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ाती रहेंगी। पुत्र भरत, ये तुम राजमहल में भी तो कर सकते थे। नहीं माता, जब राजा वनवास पे हो तो सिंहासन राज आवास में क्यों? भैया की अनुपस्थिति में हमारी प्रजा मुझे राजा समझने की भूल कर सकती है। और माता, मैं भी तो एक साधारण मनुष्य ही हूं। अयोध्या में रहते हुए, वहां का राजकाज करते हुए, यदि एक क्षण के लिए भी मेरे मन में राजा होने का विचार आया तो मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा माता। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि जब तक मेरे राम भैया लौट कर नहीं आते तब तक मैं भी अयोध्या में पग नहीं धरूंगा। यही नंदीग्राम में रह के उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, अपने भैया का दिया हुआ दायित्व निभाऊंगा, आप सबकी सेवा करूंगा और आप सब भी अपना कर्तव्य मत भूलिएगा। मत भूलिएगा कि अयोध्या पर केवल हमारे श्री राम का अधिकार है और मैं अयोध्या अपने महाराज के साथ ही लौटूंगा 14 वर्षों के बाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, किन्ह निवासु धर्म मधुर धीरा। मैं यहाँ अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रह के राजकाज संभालूंगा और शत्रुघ्न तुम अयोध्या के अंदर रहकर हमारी प्रजा की सुरक्षा का दायित्व निभाना, क्योंकि मेरा भाई मुझसे भी अधिक शूरवीर है। जो आज्ञा भैया। तुम्हें जन्म देकर मेरे पापों के प्रायश्चित हो गए भरत। ये कहकर अपने आप को लज्जित होने से नहीं बचा पाए, किंतु अपने कर्मों से
तुमने मेरे कोख की लाज रख ली भरत। मुझे गर्व है भरत कि तुम मेरे पुत्र हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माता हूं भरत। गर्व तो आपको होना ही चाहिए महारानी, क्योंकि श्री राम आपको अपनी माता मानते हैं। क्षमा कर दिया उन्होंने आपको, परंतु कभी विचार कीजिएगा महारानी कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपनों के साथ छल करता है उसे नर्क भी यहीं भोगना पड़ता है। आपने अपने पुत्र के सिंहासन के लिए मेरे श्री राम को वन भेजा, परंतु अब आपके पास क्या है? ना वो पुत्र जिसे आपने जन्म दिया और ना वो पुत्र जिसे आपने वनवास भेज दिया, और ना वो पति जिसके प्रेम के साथ आपने छल किया। मेरे राम भैया के पास माता सीता है, लक्ष्मण है। मेरे पास मेरे राम भैया का प्रेम और उनका आशीर्वाद है, किंतु आपके पास कुछ नहीं, खाली हाथ। वास्तविक वनवास तो आप भोगेंगी महारानी, 14 वर्षों तक महल की बंद दीवारों के बीच। अपने लक्ष्मण भैया को देखा, बात कीजिए ना उनसे यार। पहले परिवार से वियोग का दुख था, अब उनसे मिलने से कदाचित परिवार की स्मृतियां सता रही हूं। एक विचित्र ग्लानि भाव देखा मैंने भैया की आंखों में। कभी कभी भावनाएं मन के अंकुश से मुक्त होकर बहने लगती हैं सीता। बैठो लक्ष्मण, बैठो। अग्नि में जितनी लकड़ियां डालते जाओगे वो उतनी ही भड़कती जाएगी लक्ष्मण। मन की अग्नि का भी यही नियम है। विचार के ईंधन डालते जाओगे तो वो धीमी कैसे पड़ेगी? मैंने पाप किया है भैया, स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रहा हूं मैं। आपने बार बार समझाने का प्रयास किया मुझे, किंतु मेरी मति मारी गई। लक्ष्मण, अपने प्रिय भरत भैया को नहीं, उस पवित्र आत्मा को नहीं पहचान पाया, उस पर संदेह किया मैंने भैया। स्वयं को अत्यंत मलिन कर लिया है मैंने भैया। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया कि मैं
कैसे इस ग्लानि से निकलूं? स्वयं पर इतनी कठोरता क्यों लक्ष्मण? मेरे भाई ने कोई पाप नहीं किया है। तुमने भरत को हानि नहीं पहुंचाई है लक्ष्मण, बस मेरी रक्षा की है। और जिसके मन में रक्षा का भाव होता है वो मलिन हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां ही तो हमें मनुष्य होने का आभास देती हैं लक्ष्मण। हमें बताती है कि हम सदैव उचित नहीं हो सकते। सीख देती है कि सोच समझकर, परिणाम विचार करके, शांत मन से निर्णय लेना, यही जीवन है। भैया, भैया आप बस मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसके पश्चात मैं श्रेष्ठ होने का पूर्ण प्रयास करूंगा भैया। आपकी भांति बनने का पूरा प्रयास करूंगा भैया। आप बस इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। आदेश दीजिए मुझे भैया, मैं आपके किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा भैया। लक्ष्मण शांत हो जाओ। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें लक्ष्मण। चित्रकूट रुकने का हमारा प्रयोजन सिद्ध हुआ लक्ष्मण। अब नहीं तुम्हारे मन में कोई मलिनता है और ना भरत के मन में कोई ग्लानि। अब हम निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। हमें दंडकारण्य चलना चाहिए लक्ष्मण। तुम्हें स्मरण है ना, महर्षियों ने हमसे सहायता मांगी है। जी भैया। बस हम शीघ्र ही दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जीवन के पथ पर बिछे कांटों पर भी इतनी सरलता से कैसे चलते हैं श्री राम? देवी, जो संकट के समय में भी संयम रखें वही तो है राम। जिनके निर्णय स्वार्थ से मुक्त हो वही तो है राम। जो अपने आज से संसार के आने वाले कल को सुंदर बनाए वही तो है राम। जो अपने कर्म, अपने चरित्र से मर्यादा को परिभाषित करें परंतु स्वयं फिर भी सरल रहे वही तो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब मेघ अपने भीतर भरे जल का स्वार्थ छोड़ उसे भूमि पर बरसाने के लिए सज्ज हो जाए तभी तो प्रकृति खिलती है। उसी प्रकार जब जब कोई मनुष्य अपने हित की चिंता छोड़ संसार के हित के विषय में सोचेगा, अपने कर्मों और चयन को समाज के उत्थान के साथ जोड़ेगा, तब तब उस मनुष्य के चरित्र में स्वयं श्री राम के चरित्र का पदार्पण होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अंजनी पुत्र की जय हो। सेनापति हनुमान, भारी संकट आन पड़ा है, आपकी आवश्यकता है। प्रणाम। एक हिंसक बाघ ने वन में आतंक मचा कर रखा है। छोटे बच्चे खेलने भी नहीं जाते।
बहुत भयभीत हैं वो। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं सेनापति जी। जय श्री राम। जय श्री राम। बालकों, किससे डर के भाग रहे थे? अच्छा हुआ हनुमान काका आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। जब तक भय से भागोगे, भय तुम्हें भगाता रहेगा। पर हनुमान काका वो बाघ बहुत भयंकर है, वो वानर भक्षी हो गया है, हमारे खेलने के स्थान पे आ जाता है और हमें खाने का प्रयास करता है। कुमार अंगद, किष्किंधा के भविष्य हो तुम। मित्रों की रक्षा करने के स्थान पर यदि स्वयं डरकर भागोगे तो फिर क्या संदेश दोगे इस संसार को? पर हम उसका सामना कैसे करते? वो इतना विशाल और हम नन्हे वानर। पुत्र अंगद, मधुमक्खी भी तो नन्ही होती है, पर कोई भी उससे बैर नहीं लेता, क्योंकि वास्तविक सत्य शारीरिक नहीं मस्तिष्क में होती है। और फिर तुम्हारे पास एक और शक्ति भी है, संगठन की। तुम छोटे अवश्य हो, पर संख्या में बहुत हो, और बाघ तो अकेला है। यदि तुम मिलकर सामना करोगे तो बाघ तो क्या, बड़े बड़े राक्षस भी चित हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर कैसे? जब बल कम हो तो बुद्धि और एकता काम आती है। चलो योजना बनाते हैं। श्री हनुमान जी की जय। श्री हनुमान जी की जय। श्री हनुमान जी की जय। एक एक वानर एक एक वृक्ष पे होगा, अच्छे से दृष्टि रखेगा कि बाघ किस मार्ग से जा रहा है। जिस वानर के पास से वो निकले, वो वानर अपनी चित्कार से संकेत करेगा। सचेत करने के लिए केवल सचेत नहीं करना है, बाघ के पीछे चलकर बिना किसी ध्वनि के उसका पीछा करना है। पर चित्कार रुकनी नहीं चाहिए। पहले एक देगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर सब अपनी चित्कार एक दूसरे की चित्कार में मिलाएंगे। फिर जब बाघ एक रिक्त स्थान पर आ जाए, सब एक साथ चित्कार दें और फिर कूदकर उसके सामने आ जाएं। वो दहाड़ेगा। पर पुत्रों ध्यान रहे, बाघ डरा नहीं है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। यदि उसने आक्रमण किया तो?
कहा था ना, तब मैं आऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे। अब समझे, सच्चा बल भुजाओं में नहीं, स्वयं पर किए गए विश्वास में है। फिर बाग चाहे कितना भी विशाल हो, नन्हे मुन्ने भी उसका परिहास कर सकते हैं। समझो, भय की आंखों में आंखें डाल के विश्वास से देखोगे, भय स्वयं दुम दबा के भाग जाएगा। पर ये विश्वास जगेगा कैसे हनुमान काका? भक्ति और शक्ति में संतुलन बनाना सीख जाओ। भक्ति तुम्हें धर्म से जोड़ती है और शक्ति कर्म से, और ये संगम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हमें भक्ति और शक्ति दोनों का पट दिखाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ अखाड़े से करेंगे। तुम्हें कुश्ती कला में निपुण बनाकर शक्ति पाने के योग्य करूंगा, और योग का ज्ञान सिखाकर सिद्धियां पाने का द्वार खोलूंगा। मानचित्र के अनुसार मार्ग तो यही है, परंतु यहाँ तो नदी है। कदाचित हम मार्ग भटक गए हैं भैया। नहीं लक्ष्मण, अब तक का मार्ग ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार ही चुना है, अर्थात दंडकारण्य का मार्ग सामने ही होना चाहिए। परंतु यहाँ तो नदी है ना भैया, फिर कदाचित ऋषि भारद्वाज से मानचित्र बनाने में कोई त्रुटि हुई हो। नहीं लक्ष्मण, ऋषि भारद्वाज बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। वर्षों बिताए हैं उन्होंने यहाँ। उनके ज्ञान पर संदेह करना उचित नहीं है। मार्ग हमारे सामने ही है लक्ष्मण, कदाचित हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कदाचित इस वन में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लक्ष्मण। संभलकर भैया, नदी गहरी प्रतीत हो रही है। यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल नेत्रों का भ्रम है। ऋषि भारद्वाज ने भी बताया था कि राक्षस मायावी है। कहीं ये भी किसी माया का भागी तो नहीं है? यदि मार्ग ढूंढना है तो माया से लड़ना होगा लक्ष्मण। जी भैया। आओ सीता।
आओ लक्ष्मण। राम, तुम आ गए? आप हमें जानते हैं ऋषिवर? हाँ राम, तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम ही हमारे द्वारा रचित इस ब्रह्म जाल को तोड़कर अत्रि आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऋषि अत्रि, भाग्यशाली तो हम हैं जिनके तप और तेज के विषयों के बारे में केवल सुना, आज उनके दर्शन भी पा लिए। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव, तुम्हारा शौर्य बना रहे। सौभाग्यशाली भव। ऋषिवर, यदि हमारे आगमन से आपका तप भंग हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं राम, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा के लिए तो ये तप था, और तुम आ गए, अब ये संपूर्ण हो गया। हमारे आने की? हाँ, उन राक्षसों के अंत के लिए जिनका प्रवेश रोकने के लिए मैंने अपने आश्रम के चारों तरफ दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया हुआ था। अब तुम आ गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बचपन से आपके तेज और माता अनुसुईया के तप की कथाएं सुनी है, आज दर्शन हुए। माता अनुसुईया के दर्शन की भी इच्छा थी मेरी। कहाँ है वो? प्रणाम अनुसुईया माता। राम और लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार करें माता। आशीर्वाद मांगने के पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राम। ये दंडक वन है, यहाँ पग पग पर उदंडी असुरों का वास है। ये एक सज्जन शीलवान स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं, और यहाँ तुम अपनी कोमल पत्नी को लेकर आने की भूल कैसे कर सकते हो? ये सुरक्षित नहीं है राम। क्षमा करें माँ, पर मैं असुरक्षित नहीं। जैसे आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए आपके तप का ताप है, उसी प्रकार मेरे पास मेरे पति हैं, मेरे श्री राम का कवच है, भैया लक्ष्मण की सुरक्षा है। जिस प्रकार आप इसी वन में अपने पतिव्रता के बल से अपने पति की संगिनी बनकर रह रही हैं, उसी से प्रेरणा लेकर ये सीता भी आपकी ही भांति अपने पति की यात्रा में उनका साथ देगी। ऋषि भारद्वाज के आदेश से पीड़ित ऋषियों के तारण के लिए हम दंडक वन की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित यही हमारे वनवास के लिए नियति का उद्देश्य है ऋषिवर। ऐसे में आपसे भेंट हमारे लिए आशीर्वाद है। हम आशा करते हैं कि आगे की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके निवारण के लिए आप हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। दंडकारण्य? क्या हुआ ऋषिवर?
आप इतने चिंतित क्यों हो गए? दंडकारण्य कोई सामान्य वन नहीं है, सहस्त्र मायावी राक्षसों का गढ़ है राम। यदि अनुमति हो तो कुछ पूछूं माँ? हाँ, पूछो। आपके तपोबल के विषय में बहुत सुना है माता गार्गी से। क्या सुना है? यही कि कैसे त्रिदेव ऋषियों का भेष धरकर आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आए थे और कैसे आपने एक असंभव चयन किया। ब्राह्मणों की सेवा तो हर गृहस्थ का धर्म होता है। मैंने प्रयास किया है कि आपका हर संभव स्वागत कर सकूं। भोजन ग्रहण कीजिए देव। अवश्य देवी, परंतु बिना स्नान किए ये भोजन ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित है। मैं अभी आप लोगों के स्नान का प्रबंध आश्रम के जलाशय में करवा देती हूँ। रुकिए देवी, धर्म कहता है कि अतिथि की इच्छा को उसके अनुसार ही पूर्ण करना चाहिए। हमारा कहने का आशय ये है कि यदि आप स्वयं अपने हाथों से हमें स्नान कराएंगे तभी ये भोजन ग्रहण करना उचित होगा। किस सोच में पड़ गई देवी? चयन आपका है। यदि आज हम ब्राह्मण ये भोजन ग्रहण करके इस आसन से उठेंगे तो ऋषि अत्रि का यश सर्वदा बना रहेगा, परंतु यदि हम भोजन ग्रहण किए बिना ही आसन से उठ गए तो अब तुम ही बताओ सीता, ये चयन उचित था या नहीं? चयन कठिन अवश्य था। जिस संसार में एक स्त्री की पहचान उसका रूप और यौवन होता है, आपने अपनी बुद्धिमता और चतुराई से स्त्री की नई परिभाषा लिख दी है। एक और पतिव्रता धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। एक को बचाती तो दूसरा टूट जाता। ऐसे धर्म संकट में आपने अपने तप के बल से जो किया उससे न केवल दोनों धर्म का पालन हुआ बल्कि एक स्त्री की महानता और एक नारी के बल को नया आयाम मिला। अब आपका स्नान संपन्न हुआ। प्रणाम देवी। त्रिदेवियां एक सन्यासिन के घर। मैं धन्य हुई। कैसे करूं आपका स्वागत? हमें स्वागत नहीं, आपकी सहायता चाहिए देवी। हमारे पति त्रिदेव आपकी परीक्षा लेने गए थे पर अब तक अपने लोक नहीं लौटे। अच्छा, तो अतिथि के रूप में त्रिदेव आए थे। ये रहे। अपना अपना चुन लो। ये सब शिशु? हाँ, इन सब का आग्रह था कि मैं भोजन के पूर्व इन्हें अपने हाथों से स्नान कराऊं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने इन्हें शिशु में बदल के अपना धर्म पूर्ण किया। महान है आप और आपका पतिव्रता धर्म। कृपया हमारे पतियों को त्रिदेव बनाकर हमें पुनः लौटा दीजिए।
देवी अनुसुईया, संसार में जब जब पतिव्रता धर्म की बात होगी तब तब आपका उल्लेख अवश्य होगा। धन्य है आपका तप, आपका बल और आपका धर्म। और धन्य है हम माता कि हम जो जन्मे नहीं, उन्हें आपके रूप में माता का प्रेम और स्नेह मिला। कथा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो सीख का है जिसे ग्रहण करना आवश्यक है। बताओ तुमने क्या सीखा सीता? जो सीखा उसी का बल लेकर तो इस मायावी वन में आ सकी हूं मैं माता। मैंने सीखा यदि आपके हृदय में आपके जीवन साथी के लिए अटल प्रेम और अटल समर्पण हो, जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। दंडकारण्य रण क्षेत्र होगा राम, जहां शत्रु सामने से नहीं दिखाई देगा और प्रहार किसी भी दिशा से हो सकता है। जहां रावण के सौतेले भाई खरदूषण के अतिरिक्त अकंपन, तृष्णा, विराद और कवंद जैसे मायावी राक्षस होंगे। अब तुम ही बताओ, उस स्थान पर एक स्त्री का रहना उचित है? जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। ये दिव्य आभूषण लो सीता, ये मैंने स्वयं देवताओं से प्राप्त किए हैं। नहीं माता, मैं कैसे? माता बोलकर माँ की दी हुई भेंट अस्वीकार कैसे कर सकती हो? माता पिता के दी हुए आभूषण भविष्य में संकट आने पर पुत्री का सहारा बन सकते हैं। ये भविष्य में आने वाले संकट में तुम्हारी सहायता करेंगे सीता। साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार लग रही हो। का आग्रह था तो? आग्रह नहीं, प्रेम। माता के घर से कहीं कोई पुत्री खाली हाथ जा सकती है? राम, पुत्री ने माता की आग्रह मानी राम, अब तुम मेरी आग्रह मानो। सीता को दंडकारण्य जैसे भयावह स्थान पर मत ले जाओ, ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। आर्य,
मेरी दृष्टि में आपका भय अनुचित है। मैंने स्वयं सीता का तेज और संकल्प देखा है। जिस यात्रा पर ये दोनों जा रहे हैं वहां सीता को राम की सुरक्षा की नहीं, परंतु राम को सीता के साथ और संकल्प की आवश्यकता है। राम के शौर्य और सीता के पतिव्रता धर्म के साथ ये कोई भी संकट पार कर सकते हैं। ऋषिवर, आपके प्रेम और आतिथ्य का मैं बहुत आभारी हूं, किंतु कर्तव्य की पुकार है, जाना ही होगा। दंडकारण्य के कुछ ऋषियों को मैंने सहायता का वचन दिया था। आस बांधकर उन्हें तोड़ने का महापाप मैं नहीं कर सकता ऋषिवर। विदा दीजिए ऋषिवर, और आशीर्वाद भी। संध्या होने को है। इस बार में दंडकारण्य जाना उचित नहीं है। आज तुम सब यहीं रुक जाओ। कल भोर में नए सूर्योदय के साथ नई यात्रा प्रारंभ करना। जैसे आपकी आज्ञा ऋषिवर। आज मेरी सीता कहीं खो गई थी। आपके सामने ही तो हूँ। मुझे तो साक्षात देवी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। इतनी अद्भुत उपमा मत दीजिए आर्य। मैं केवल सीता हूँ, अपने वनवासी राम की साधारण पत्नी। तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारा समर्पण तुम्हें असाधारण से परे बनाते हैं सीता। पवित्रता और सौंदर्य का संगम हो तुम। सच में तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य है सीता। विजयी भव। आयुष्मान भव। राम, एक माता की ये सीख स्मरण रखना, लक्ष्य जितना बड़ा हो मार्ग उतना ही कठिन होता है। अपरिचित संकटों से घिरा है वो स्थान। तुम तीनों की सतर्कता और साथ यही कवच है। एक पल के लिए भी कोई असावधानी मत करना। अवश्य माता। सीते, भैया, ये कैसा मायावी बवंडर है?
भैया, वो देखिए। वो महापापी विराट नवयुवतियों को ही अपना लक्ष्य बनाता है। घर की सेना के अंग विराट के आतंक से संपूर्ण दंडकारण्य दूषित है। ना जाने कितने ही मनुष्यों को लील गया होगा ये महापापी। इसे अवसर नहीं, अंत की आवश्यकता है। हमें विराट का संहार करना ही होगा लक्ष्मण। सीते! श्री राम! भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए! भैया, ये विराट! सीते! आद्या! भैया लक्ष्मण! रक्षा कीजिए! सीते! सीते! उठो सीते! भैया, इस पर हमारे बाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मेरे आहार के बीच बाधा बनने आए हो? पहले तुम्हारा अंत होगा। बड़ा दुखदाई और कष्ट भरा अंत होगा तुम्हारा। भैया, इस दुष्ट पर तो हमारे समस्त शस्त्र प्रभावहीन है। अब हम करें तो करें क्या? एक वीर का सबसे बड़ा शस्त्र स्वयं उसका बल होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण, मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण स्मरण है ना?
ऐसे नहीं मरूंगा। मुझे श्राप मिला है, मेरा मोक्ष ऐसे नहीं होगा। कोई लाभ नहीं है ये सब करने से। मुझे जीवित की धरती में गाड़ दीजिए राघव, तभी मैं इस नरकीय जीवन और अपने इस शाप से मुक्त हो पाऊंगा। कैसा शाप मिला है तुम्हें विराट? अपना परिचय दो। मैं टुमरू हूं, एक गंधर्व जो श्राप के चलते इस राक्षस रूप में आ गया। काम के मध में चूर होके मैंने कुबेर की पुत्र वधू रंभा पर कुदृष्टि डाली थी। कुबेर की सभा में उसके पति के पास ले जाने के स्थान पर मैंने उसका अपहरण कर उससे विवाह करने का प्रयत्न किया, जिसके दंड के रूप में कुबेर ने मुझे स्त्रियों के अपहरण करने वाला राक्षस बनने का श्राप दिया। और मोक्ष का केवल एक ही मार्ग था, श्री राम, जो मेरा उद्धार करें। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझ पर नहीं चल पाएगा, इसलिए हे प्रभु, मुझे जीवित ही गाड़कर मुझे इस श्राप से मुक्ति दें। किंतु मैं ही क्यों? क्योंकि मेरे श्राप और इस पीड़ा का अंत केवल वही कर सकता है जिसने जीवन भर स्त्रियों का सम्मान किया हो, जिसने कभी किसी पर स्त्री पर कुदृष्टि न डाली हो। मैंने मोक्ष की इच्छा से न जाने कितने ऋषि मुनि और देवों के दरवाजे खटखटाए, किंतु सभी के मन में किसी न किसी पराई स्त्री के लिए काम अवश्य जागा था। प्रभु राघव, इस संसार में केवल आप हैं जो पवित्र हैं, इसलिए हे राम, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्राप से मुक्ति दिलाइए। टुमरू, तुम्हारा जीवन समस्त संसार के लिए एक सीख है। स्त्रियों के सम्मान, उनके आदर का पाठ पढ़ाने वाला अध्याय है। मुझे तुम पर दया आती है टुमरू, और मैं तुम्हारी पीड़ा को भी समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति में सहायता अवश्य करूंगा। अब धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने मुझे मुक्त कर दिया। मैं एक गंधर्व हूं, संगीत ही मेरा जीवन है और मेरा धर्म भी। अब मेरा संगीत सदा आपके ही गुणगान गाएगा। अब आप दक्षिण दिशा में पंचवटी की ओर प्रस्थान कीजिए, अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर। दंडक में राक्षसों का आतंक है और राक्षसों का राजा है महाबली लंकेश रावण। रावण के अधर्म और उसके अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। इस दंडकारण्य में न जाने कितने मानव भक्षक छोड़ रखे हैं उसने। और इस राक्षसी सेना का प्रमुख है खर, जो रावण की छाया बनकर अपने भाई दूषण के साथ मिलकर अपने इस आतंक से धर्म और मर्यादा का गला घोट रहा है। अधर्म और पाप के इस जाल से बचने के लिए, धर्म और पुण्य की स्थापना के लिए प्रभु आपको ऋषि सरभंगा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वही आपको ऋषि अगस्त तक पहुंचाएंगे। केवल ऋषि अगस्त ही हैं जो राक्षस राज और उनके अंत के ज्ञाता हैं। शीघ्र जाइए राम, ऋषि सरभंगा के जीवन की डोर को आपके दर्शनों की आस ने ही थाम रखा है। फिर तो हमें इसी क्षण निकलना होगा। ठहरो लक्ष्मण। भैया, ये अवश्य ही राक्षसों का कोई गुप्तचर है। इससे पूर्व कि ये अपने साथियों को हमारी सूचना दे, मुझे इसका अंत कर देने दीजिए। लक्ष्मण,
भागते हुए पर वार करना धर्म के विरुद्ध है लक्ष्मण। और फिर ये कैसे मान ली जाए कि वो गुप्तचर ही है? रघुकुल की मर्यादा और सम्मान उनके वंशजों के शौर्य में है लक्ष्मण, कुटिलता में नहीं। फिर तो हमें इसका पीछा करना चाहिए भैया। अब यही हमें खर तक ले जा सकता है। लक्ष्मण, हमारा उद्देश्य केवल खर का अंत नहीं, संपूर्ण राक्षस राज का अंत है। हमें ऋषि शरभंग के पास जाना चाहिए। उनका मार्गदर्शन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है लक्ष्मण। जी भैया। स्वामी, श्री राम की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, किंतु वनवास के कुछ ऐसे क्षण हैं जो मुझे आहत कर देते हैं। मैं समझता हूं देवी, परंतु वृक्ष की छाया के सुख का आभास तभी होता है जब व्यक्ति कड़ी धूप में अपने तन को बहुत देर तक जलाए। ये प्रसंग संसार के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये संसार को ये शिक्षा देते हैं कि पीड़ा एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति का साधन भी होती। बात आपकी उचित है, किंतु मोक्ष के बाद विराट ने जिन संकटों के बारे में कहा था वो क्या है? उद्देश्य जितना पावन होता है, मार्ग में कठिनाइयां भी उतनी अधिक आती हैं। और श्री राम का तो उद्देश्य ही संसार से बुराई का अंत करके भलाई का परचम लहराना, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना। और अभी तो इस यात्रा का आरंभ हुआ है देवी। यूं समझ लीजिए देवी कि श्री राम दंडकारण्य के भीतर नहीं, संकट और समस्याओं के एक माया जाल के भीतर जा रहे हैं। विराट तो केवल एक श्राप के कारण दानव बना, परंतु ऐसे कई दुष्ट जिनका स्वभाव ही है पाप कर्म करना, जिन्हें ऋषियों, मुनियों और सज्जन व्यक्तियों को पीड़ा देने में आनंद आता है, उनका अंत भी तो श्री राम को ही करना है। भगवान विष्णु के अवतार के लिए भला क्या कठिन हो सकता है? वो चाहे तो क्षण भर में रावण के अभिमान और उसके पापों का अंत कर सकते हैं। देवी, यदि रावण की शक्तियां असीमित हैं, उसका सैन्य बल अतुलित है, तो सामने भी नारायण है जिनका तेज अलौकिक है, और उस तेज के सामने इस ब्रह्मांड में कोई टिक नहीं सकता। परंतु ये मत भूलिए कि इस समय राम के रूप में नारायण मनुष्य रूप में अवतरित हुए, और उन्हें जो भी करना होगा वो मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंधकर ही करना होगा, मर्यादा में रहकर करना होगा, क्योंकि ये मर्यादा ही तो है जो श्री राम को इस धरती लोक का निवासी बनाती है, मनुष्य बनाती है। वो मनुष्य जिसे पीड़ा भी होगी, जिसे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जिसके शत्रु भी बनेंगे। देवी, इस समय राम के रूप में नारायण मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। वो मनुष्य जिसे पीड़ा भी होगी, जिसे कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, जिसके शत्रु भी बनेंगे, और समय आने पर उन शत्रुओं से निपटने के लिए मित्रों की सहायता की आवश्यकता भी पड़ेगी। पर ऐसा कौन है जो श्री राम की सहायता कर पाने में सक्षम हो? मैं ही नारायण का दास, मैं ही उनका भक्त, मैं ही उनका मित्र, मैं ही उनका सखा। मेरा अंशावतार हनुमान श्री राम की सहायता के लिए वानर सेना को सज्ज कर रहा है। अपने गुरु सूर्य के मार्गदर्शन
उनका नेतृत्व करने के लिए सज्ज हो रहा है। उन्हें केवल युद्ध कौशल और रणनीति का पाठ ही नहीं पढ़ा रहा, अपितु आध्यात्म और अनुशासन की शिक्षा भी दे रहा है। परंतु ये तो स्वयं हनुमान भी नहीं जानता कि किष्किंधा पर कितना गहरा संकट आने वाला है। अनुपम, अब ये भोजन पदार्थ किष्किंधा के भंडारे में रख दो, ताकि आने वाली वसंत ऋतु पे किसी भी वानर को भूख का सामना ना करना पड़े। चलो दल, जल्दी चलो। अद्भुत हनुमान। प्रणाम वानर राज सुग्रीव। सेनापति हनुमान, अद्भुत है आपकी सूझबूझ और धन्य है हम कि हमें आपके जैसा सेनापति मिला। आपकी सूझबूझ के कारण हमें नया जीवन दान मिला। बीते वर्षों में जब जब भारी वर्षा हुई है, तब तब राज्य में अन्न का अकाल पड़ा है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। नदी का जल बहुत ही बढ़ा हुआ है। उस पार जाने के लिए जल का स्तर कम हो, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। महाराज सुग्रीव, जो निराशावादी होते हैं वो परिस्थिति अनुकूल होने की प्रतीक्षा करते हैं। जो कर्म पे विश्वास करते हैं वो परिस्थितियों को अनुकूल कर लेते हैं। नल, नील, नल और नील, तुम में बुद्धि और बल दोनों हैं। मैंने देखा है तुम्हें वृक्ष की बेलों से वृक्षों के बीच सेतु बनाते हुए। तो चलो आज इस नदी पार हम सेतु बनाते हैं। जो आज्ञा सेनापति। अति उत्तम नल और नील, तुम दोनों वानर समाज के रत्न हो। एक दिन तुम्हारा कौशल वानर जाति के गौरव का कारण बनेगा। अति उत्तम हनुमान, तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना यह कार्य संभव नहीं था। नहीं महाराज, जिनकी बुद्धि उन्हीं का श्रेय, जिनकी योग्यता है गुण तो उन्हीं को मिलना चाहिए। ये तो नल नील की उपलब्धि है, उन्हीं का परिश्रम है और उन्हीं का श्रेय। नेत्र ही हृदय का प्रतिबिंब होता है हनुमान। जितने ही स्वच्छ और सरल तुम्हारे नेत्र हैं,
उतना ही स्वच्छ और कोमल तुम्हारा हृदय भी है। आपको सच में हमारा बनाया सेतु अच्छा लगा सेनापति? अवश्य। इसमें एक बड़ी अच्छाई भी है और एक कमी भी। जानते हैं कमी तो होगी, पहले प्रशंसा वाली बात बताइए ना। इससे अच्छा सेतु बनाना असंभव है। तो फिर बुराई क्या है? इसकी क्षमता। यदि कोई 100 गजों की शक्ति वाला वीर इस सेतु पे कूदे तो यह ध्वस्त हो जाएगा। तो फिर सेतु सुरक्षित है, क्योंकि इतने शक्तिशाली तो आप हैं, जिससे आपका बनवाया हुआ सेतु टूट जाए। अब शीघ्रता करो वीर, कुमार अंगद के अभिषेक की तैयारी भी तो करनी है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज? जो तैयारियां हमने की हैं, आप चलकर तनिक उन्हें देख तो लें। मैं भूल क्यों जाता हूँ कि मेरे साथ हनुमान जी हैं। चलिए। वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसूर। हनुमान, तुमने तो किष्किंधा को स्वर्ग जैसा सजा दिया। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। स्वयं विश्वकर्मा भी इतनी सज्जा नहीं कर पाते। दोस्त, कहां बड़े चले जा रहे हो? महाराज बाली, महाराज बाली। सुग्रीव!
ये तो इंद्रदेव का रथ है। वो अवश्य ऋषि शरभंगा को लेने आए होंगे। हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। ऋषि शरभंगा से मिलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है श्री राम के लिए? श्री राम के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है ऋषि शरभंगा, जो वन में अपनी सांसों की डोर थामे श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उनसे भेंट होने पर उन्हें ऋषि अगस्त्य तक पहुंचाकर अपना कर्तव्य निभा सके। अद्भुत है ऋषि शरभंगा की कर्तव्य परायणता, जहां वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र के स्वर्ग आने की मनुहार को भी कई बार ठुकरा चुके हैं। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, अब बस कीजिए। अपने सुकर्मों का फल भोगने हेतु मेरे साथ स्वर्ग चलिए। सदैव की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष अपने रथ के साथ उपस्थित हुआ हूं, और हर बार आप मुझे किसी तर्क में उलझाकर पुनः राम की प्रतीक्षा में जुट जाते हैं। जब मोक्ष का अवसर हो तो स्वर्ग का मोह निरर्थक है देवराज। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य तो अपनी निर्जीव शरीर को श्री राम के चरणों में निछावर करना ही है, और श्री राम अवश्य आएंगे। उचित है ऋषिवर, किंतु इस बार मैं रिक्त हाथों से नहीं जाऊंगा। आपको मेरे साथ स्वर्ग चलना ही होगा। प्रणाम ऋषिवर। बैठिए ऋषिवर, बैठिए। राम, आप आ गए। आपने मेरी पुकार सुन ली। सहस्त्रों वर्ष से आपकी प्रतीक्षा में मर मर के जी रहा हूं। आपके दर्शन की अभिलाषा अपने श्वासों को रोके बैठा हूं, ताकि अपना कर्तव्य निभा सकूं, आपको मार्ग दिखा सकूं। कर्तव्य के लिए आपका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा है ऋषिवर। आपका आशीर्वाद पाना हमारा सौभाग्य होगा। मृत्यु पाने से पहले आपके मार्गदर्शन का दायित्व मिला था, अब जिसे निभाकर शांति से मर सकता हूं। राम, अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको ऋषि अगस्त्य से मिलना होगा, किंतु उनसे मिलना इतना सरल नहीं। वो दंडकारण्य में किसी गुप्त स्थान पर रहते हैं, इस जग से, इस हिंसा से दूर। उनकी खोज के लिए सर्वप्रथम उस वृक्ष को खोजना होगा जिसका मुख मनुष्य जैसा है। वही उनका मार्ग बताएगा। ऋषि अगस्त्य वो दीप है जो रावण
और उसके सेनापति घर के अंधकार को समाप्त करने का मार्ग प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मुझे अपनी गोद में सर रखकर मोक्ष दीजिए प्रभु, मोक्ष दीजिए। बहुत थक चुका हूं। ऋषि शरभंगा का ज्ञान सदा हमारा मार्गदर्शन करता रहे। चलो लक्ष्मण, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। श्री राम, मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। मेरे इस रथ को अपने साथ ले जाइए। इस मायावी वन में यह आपका सहायक बनेगा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देवराज। आप हमारे पिताश्री के मित्र हैं और एक मित्र होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, पर मुझे आपके दिव्य रथ की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं कर्तव्य रथ पर सवार हूं, और फिर इस वन के माया की काट कोई शस्त्र, अस्त्र या फिर रथ नहीं, सत्य और सतर्कता है। मैं और लक्ष्मण अपना उद्देश्य अपने बल पर पूर्ण करेंगे। मेरा धर्म मुझे उचित मार्ग छोड़ सरल मार्ग चुनने की अनुमति नहीं देता, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं वही मार्ग चुनूंगा जो मार्ग नियति ने मेरे लिए चुना है। जैसे आपकी इच्छा श्री राम, किंतु जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा ये रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। आशा करता हूं सेवा का एक अवसर आप मुझे अवश्य देंगे। श्री राम, आपके जाने से पूर्व आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वायु के साथ उड़ती भस्म किसकी? आइए आप स्वयं देख लीजिए। ये उन निर्दोषों की अस्थि भस्म है जो राक्षसों की भूख का शिकार हुए हैं। जब से पहले व्यक्ति को जलाया है, तब से ये अग्नि बुझी ही नहीं है। सदा कोई न कोई नया पीड़ित इसमें भस्म हो जाता है, और अब तो ये भस्म का ढेर इतना विशाल हो गया है, ये कदाचित कभी बुझेगा ही नहीं। वचन है दशरथ नंदन राम का, इस वन को खर के प्रकोप से मुक्त करूंगा। इस वन में बसने वाले हर एक राक्षस का संहार करूंगा। दंडकारण्य में धर्म और शांति स्थापित करूंगा। मैं सौगंध लेता हूं
मुझ पर विश्वास करने वाले हर एक जीव की रक्षा करूंगा।